गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अस्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की। गुरु की महिमा जो है आत्म कल्याण में एकमात्र है। गुरु ही परमात्मा है और गुरु ही लक्ष्य है, क्योंकि गुरु जो पद है वही परमात्मा है। गुरु पद परमात्मा है और उस पद में जो स्थित है वो सदगुरु है। जैसे पद कहा जाता है महिमा को, वैसे तो शरीर में चरण पद है, माने पद से तात्पर्य जिस पर सब स्थिर है। तो हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, इसलिए इन्हें भी पद कहा जाता है। और पद परमात्मा ही एकमात्र पद है, आत्म पद ही एकमात्र पद है। और पद की ही सारी महिमा होती। शब्द से ना समझो तो उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री की महिमा उनका पद है जिस पर वो है, डीएम की महिमा उसका पद है। इसी तरह गुरु की महिमा उसका पद है जिसमें वो स्थित है। महिमा सब पद की फैली होती। तो इसीलिए गुरु पद की वंदना की जाती। बंदो गुरु पद पद्म परागा सरुचि सुबास सरस अनुरागा। उस गुरु पद के महिमा में ही आगे लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मन गनि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद की जब प्राप्ति होती है तो हृदय में दिव्य दृष्टि खुल जाती। उस प्रकाश में हमें सब दिखने लगता है, आत्म प्रकाश में। उसी के आगे लिखा उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार समाप्त हो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। तब क्या होता है? तो सूझे रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जय खानिक। माने तब हम यह हमारे हृदय में स्वतः परमात्मा की महिमा, मणिमाणिक्य से तात्पर्य परमात्मा की महिमा प्रकाशित होने लगती। तो जिस घट में यह दशा प्रकट हो जाए उस घट की भी पूजा होने लगती। महत्वपूर्ण तो पद है और एक ही है परमात्मा, दूसरा कोई है नहीं। सब रूप उसी के हैं, लेकिन फिर भी उस घट की बलिहारी हो जाती है जिस घट में उसका प्रकाश जागृत हो जाता। प्रकाशित तो वो सबको कर रहा है,
लेकिन अज्ञान बस हम लोग नहीं जानते हैं, हम सब अज्ञानी है तो नहीं जानते हैं। जिसको उसका पता चल गया बस वही गुरु पद में स्थित हो गया, गुरु पद में स्थित हो गया तो वो सदगुरु हो गया। तो महिमा का कारण जो है आत्म पद है। और जब तुम्हें बोध होगा, जैसे बेटा नहीं जान सकता कि पिता का उसके प्रति कितना प्रेम है, ये अनुभव आप तभी कर पाओगे जब आप स्वयं पिता बनोगे। जब आप स्वयं पिता बनते हैं और आपका पुत्र होता तब अनुभव कर पाते हो कि पिताजी हमें किस कारण डांटते थे, किस कारण मारते थे, या कैसा हमसे उनका प्रेम। इसी तरह गुरु की महिमा क्या है और गुरु किस पद में स्थित है, कौन सा भाव है, यह आप गुरु होकर ही जान पाओगे। इसकी बड़ी अद्भुत घटना, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक कोई घटना है तो कबीर साहब के जीवन से ले सकते हैं। जैसे कबीर साहब के जीवन में लिखा है कि वे रामानंद जी के शिष्य बनना चाहते थे, कथा तो जानते हैं आप। तो एक बार गए तो वहां इनको मिलने नहीं दिया गया, रहते काशी में ही थे, काशी में ही रामानंद जी का आश्रम था। और फिर पता चला कि गुरुजी जो है सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं। तो सुबह 4 बजे ही चले गए अंधेरे में, और जिस घाट पे स्नान करते थे उन्हीं सीढ़ियों पे लेट गए और रामानंद जी का पैर इनके ऊपर सीने पे पड़ा। कहा रे बच्चा राम राम कहो, मतलब जैसे किसी पैर पड़ जाए तो देखा मनुष्य है तो कहा रे बच्चा राम राम कहो। इतना मंत्र ले लिया, उसी को गुरु मंत्र मान लिया। और महिमा जितनी कबीर ने लिखी है उतनी हमको लगता है दूसरे संतों ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, अब मिले कितना 2 मिनट के गुरुजी मिले भौतिक रूप से, भौतिक रूप से 2 क्षण की बात थी, बस खड़ा हूं पड़ा सीने पे और पीछे हटे, कहा रे बच्चा राम राम का, उतना गुरु मंत्र हो गया। और महिमा उन्होंने लिखी कि 7 समुद्र की मसी करो, माने 7 समुद्र की जितना पानी है सब स्याही बना दिया जाए। और लेखनी सब बन रहा है, जितना जंगल है काट के कलम बना दी जाए। पहले जो है लकड़ी की ही लेखनी होती थी, तो कहा जितना जंगल है काट के सब कलम बना दो, और जितना समुद्र में पानी है सब स्याही बना लो, और सब धरती कागज करो तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब सोचो कौन सी महिमा उनके हृदय में बैठी होगी जो इतना अधिक कह रहे हैं। भाई भौतिक रूप से तो गुरु जी का मुलाकातों नहीं हुई, बस 2 मिनट की बात थी, है ना, लेकिन महिमा कितनी बड़ी कह रहे हैं, सबसे बड़ी। इन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तब बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। हमें तो आप ही को पूजना चाहिए, क्योंकि आपे के जरिए तो हम भगवान तक पहुंचे। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। सदगुरु हमसे रीछ के कहिया एक प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का तो भीग गया सब अंग। जितनी महिमा इन्होंने लिखी है गुरु की उतनी किसी दूसरे ने नहीं लिखी होगी। कारण क्या है? जैसा हमने पहले बताया, आप जब पिता हो जाते हो तब पिता का भाव समझ पाते हैं। इसी तरह ये स्वयं जब गुरु पद में स्थित हो गए तब जान पाए कि गुरु की महिमा क्या है। क्योंकि गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बस अधिक है इसमें। परमात्मा से परमात्मा ही गुरु बनता है, परमात्मा ही सदगुरु बनता है। चाहे हम कहते हैं आप सगुण रूप से राम भगवान या भगवान कृष्ण को ले लो, उनका जब तक जीवन काल पृथ्वी पर जितने दिन लीला रही तो विशेष रूप से उनका कल्याण हुआ जिनको वे सदगुरु रूप में मिले, जिनको भगवान सदगुरु रूप में मिले
उनका विशेष कल्याण हुआ। जैसे पूरी अयोध्या को सदगुरु रूप में उपदेश किया भगवान राम ने, लक्ष्मण जी को सदगुरु रूप में उपदेश किया, सबरी जी को सदगुरु रूप में उपदेश किया, अनेक ऋषियों महात्माओं को 14 वर्ष के वनवास में सदगुरु रूप में उपदेश किया। मतलब वह निराकार परमात्मा जब गुण सहित शरीर धारण करता है तभी वह जगत का कल्याण आत्मज्ञान की दृष्टि से, बाकी वह दया का दान, करुणा का दान निरंतर करता है, उसके लिए उसको शरीर की कोई जरूरत नहीं है। सबको वो प्राण दे रहा है, सबको वो प्रकाश दे रहा है, सबको वो जीवन दे रहा है, इसमें उसको शरीर धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मबोध के लिए उसको सदगुरु बनना पड़ता है। भगवान कृष्ण के भी जीवन में यही है, सब जगह पर स्थान स्थान पर उन्होंने आत्म ज्ञान का उपदेश किया है। 2 बहुत बड़े उपदेश हैं, एक गीता का अर्जुन के माध्यम से और एक श्रीमद् भागवत महापुराण में। एकादश स्कंद पूरा उपदेश ही है वो उद्धव जी को। इसके अतिरिक्त भी जगह जगह पर स्थान स्थान पर उन्होंने उपदेश किया है। तो आत्म कल्याण के लिए वही परमात्मा सदगुरु रूप में हमें प्राप्त होता है, तब हमारा कल्याण होता है। इसीलिए लिखा है गुरु बन के वह सन्मुख आया। राम भगवान भी गुरु रूप में रहे। जितने आज तक संतों के अवतार हैं या महापुरुषों के अवतार हैं या भगवान के अवतार हैं, वे सदगुरु ही तो हैं कि कोई और है? सदगुरु ही है। आत्मबोध कराने के लिए वह परमात्मा साकार शरीर धारण करता है और उसी से हमारा सबका कल्याण होता है। संतों को नित्य अवतार कहा जाता है क्योंकि संत को दोनों अवस्थाओं का बोध होता है। अज्ञान काल का भी उसे बोध होता है और गुरु कृपा से जब बोधवान हो जाता है तो उसको परमात्म तत्व का भी बोध हो जाता है। इसके लिए भी कबीर का एक पद बड़ा सुंदर है, कैसे सोहम की अटारी चढ़ा जाए नसेनी बिना सदगुरु के। माने हम अपना आत्म कल्याण, जो सोहम माने मैं परमात्मा ही हूं, यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है अगर वो छत की तरह है परमात्मा और ये हम अज्ञान काल में धरती पर है, तो बीच में कोई माध्यम तो चाहिए। तो कहा जो संत जन है, जो सदगुरु है, वे सीढ़ी की तरह। सीढ़ी की एक खूबी होती है कि एक सिरा उसका आकाश माने छत पर है लेकिन दूसरा सिरा उसका जमीन पर भी है। तो तुम कुछ न जानते हो कि छत कैसी है, कितनी बड़ी है, क्या रूप है, कैसा लगता है वहां, कुछ जानो चाहे ना जानो, बस सीढ़ी मिल जाए और एक एक डंडे पैर रखते चले जाओ। अब जब पहले डंडे पैर रखोगे तो छत का अनुभव होगा, लेकिन तुम चिंता न करो, पहले दूसरे तीसरे पैर रखते चले जाओ और जैसे सीढ़ी के अंतिम छोर पे पहुंचोगे तुम्हारी छत से मुलाकात हो जाएगी और तुम नीचे खड़े रहो, वो जीवन भर छत की व्याख्या सुनते रहो। जीवन भर छत इतनी बड़ी है, ऐसी है, ऐसा दिव्य स्वरूप है, ऐसा अनुभव होता है, खूब सुनो, सब याद कर लो और सीढ़ी के डंडों पे पैर न रखो तो क्या छत से मुलाकात होगी? कोई और बता देगा दूसरा पाठ कि तुमने देखा ना छत तो पीली पीली होती है, तो तुम कहोगे हाँ पीली होती है। और फिर उससे बड़ा गुरु मिला, उसने कहा छत तो नीली नीली होती है, तुमने कहाँ देखा? तो निर्णय बदल जाएगा क्योंकि तुमने देखा तो है नहीं। और अगर सीढ़ी मिल गई और पैर रखते चले गए और तुम स्वयं ही पहुंच गए तो जान जाओगे कि नहीं जान जाओगे? कुछ पूछने को बचेगा। पहली मुलाकात ही ज्ञान है और जीवन भर उसमें डूबना परमात्मा में भक्ति है। उस परम पद की जो पहली मुलाकात है वो ज्ञान है और जीवन भर उसमें डूबता, डूब के उसी में उसी का हो जाना, डूब के गल जाना, ये भक्ति है। भक्ति का कोई और छोर नहीं है। तो सदगुरु नसेनी माने सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि वह हमारे साथ हमारी तरह खाता पीता सोता जागता है, हमारी समस्या क्या है वो जानता है क्योंकि उसको भी कभी अज्ञान रहा है।
और उसने परमात्मा का अनुभव किया है, उस अवस्था में है, इस कारण वह तुम्हें वहां तक का रास्ता भी बता सकता है। तो सदगुरु सीढ़ी है, इसलिए परमात्मा से भी बढ़कर सदगुरु कहा जाता है। मिलेगा परमात्मा ही और सदगुरु भी परमात्मा ही है, लेकिन बिना सदगुरु के, जैसे धरती के गर्भ में पानी है, धरती माता कोख में पानी है और बड़ा अमृत जल है, लेकिन चाहे वह कुआं हो, चाहे बावली हो, चाहे हैंडपंप, आजकल है हैंडपंप हो, चाहे राहट हो, किसी माध्यम से वो प्रकट नहीं हो रहा, तब तक तुम पीकर प्यास नहीं बुझा पाओगे कि बुझेगी प्यास। तो जिस माध्यम से हमारी प्यास बुझ जाए, उस माध्यम की भी हम पूजा करने लगते हैं। माध्यम कहाँ है तो जल है भाई। नल की महिमा काहे से है? जल से जल ना हो तो चाहे सोने का नल लगाओ और चाहे चांदी का नल लगाओ, कोई मतलब नहीं। और चाहे वो टूटे फूटा पुराना हो, लेकिन अगर पानी बढ़िया ठंडा आ रहा है तो बड़ी महिमा है ना। और पानी तो यक्कई है, वो चाहे इस नल से आ रहा हो चाहे उस नल से आ रहा हो, है कि नहीं? तो यही गुरु की महिमा है कि जल तो बहुत व्यापक है, लेकिन वो हमारी प्यास गुरु मुख से ही बुझ जाती। माने बादल गुरु मुख बरसिया तो अमृत से अधिकान। वैसे तो समुद्र में बहुत पानी है, लेकिन का प्यास बुझाता है। और जब बादल बन के बरसता है तो वो फसलों की, पेड़ पौधों की, पक्षियों की, मनुष्यों की तालाब में भर जाता, सबकी प्यास बुझा देता है। तो इसीलिए गुरु की महिमा सर्वाधिक कही गई। सबसे ज्यादा महिमा का कारण यही है कि गुरु आरंभ में भी है और गुरु अंत में भी है। शुरुआत में हमें गुरु की तरह दिखता है कि हमें इनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा, लेकिन जब आप गुरु पद में पहुंचोगे तब जान जाओगे कि यही तो हम स्वयं सदगुरु थे, हम बस जानते नहीं थे, यही हमारा लक्ष्य था। गुरु पद ही लक्ष्य है और हमें दिखता नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन जो सदगुरु है उसका प्रभाव बिना कहे भी, हरिओम, बिना कहे भी हम पर पड़ता है। बिना कहे, उपदेश से तो पड़ता है, बिना उपदेश के भी अगर आप शरण में हो, आपका प्रेम है, तो आप अनुभव करोगे कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। गुरु की महिमा बहुत अधिक इसीलिए लिखी। अभी कहा था, रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि आत्म कल्याण में महाराज क्या गुरु की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा क्या नहीं आवश्यकता है, सिर्फ गुरु की ही आवश्यकता है और दूसरी कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र गुरु की आवश्यकता है, दूसरे किसी साधन की आपको जरूरत नहीं है। अब ये कहने में कुछ लोगों ने इनको ये कहा कि ये मतलब जो संतों ने ये बातें कही, तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये अपनी गुरुता के लिए कह रहे हैं। वो ये जान ही नहीं पाए कि वो आत्म भाव से कह रहे हैं। आत्म भाव बहुत अद्भुत भाव है। आत्म भाव का अनुभव आप केवल एक स्तर पे कर सकते हो, केवल परिवार, चूंकि आप जीव भाव में हो तो परिवार के भाव से आप कर सकते हो। जैसे बेटा कहा है, किसी का बेटा हो और वो पिता से कहे कि तुम काहे हमारे पीछे पड़े हो, हर चीज में टोकते रहते हो, हर चीज में डांटते रहते हो, हर चीज में समझाते रहते हो, तो अभी वो बेटा है तो समझ ही नहीं सकता कि कारण का है। समझ सकता है, उसको यही लगेगा कि ये तो बिना मतलब हमारे शत्रु है, हमारे खाने में, हमारे कपड़े पहनने में, हमारे बैठने, हमारे फिल्म देखने, हर चीज में इनको बाधा है। ऐसा महसूस, कारण क्या है नहीं जान पाएगा। पिता के लिए पुत्र आत्म रूप होता है, वो अपनी ही आत्मा होता है। वो भविष्य में अपने को बेटे के रूप में जीवित देखता है। वो देखता है हमारा शरीर तो बूढ़ा हो रहा, नष्ट हो जाएगा, बेटे के रूप में मैं जीवित रहूंगा संसार में। तो ये जितना अच्छा हो जाए, जितना उन्नत हो जाए, जितना स्वस्थ हो जाए, जितना सुखी हो जाए, वैसा वो हम ही है उस रूप में। यही आत्म भाव संतों का होता है। तब वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः,
वो सबको सुखी नहीं कर रहे, वो अपनी आत्मा जानते हैं, इसलिए ये भाव उठा होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब स्वस्थ हो जाए, सब सुंदर दिखाई पड़े, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी रहे। तो सबको कोई सुखी देखना चाहता है? अज्ञानी मनुष्य सबको सुखी नहीं देखना चाहता, वो केवल अपने को और अपनों को सुखी देखना चाहता है, बस। उसका संसार छोटा सा होता है, मैं सुखी रहूं और मेरा जो है मुझसे जुड़ा वो सुखी रहे। लेकिन जिसकी मैं मेरा की परिधि टूट चुकी है, मैं मेरा की जो परिधि थी, बाउंड्री, वो टूट गई है, तो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत ही आत्म रूप हो जाता है, पूरा जगत आत्म रूप हो जाता है। ये बहुत अद्भुत दशा है। अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लो हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, हमने संतों की शरण भी ली है, हम सत्संग भी करते हैं, तो तीन ऐसे तत्व हैं, तीन ऐसे वृत्तियां हैं जिनको हमें खूब समझ के धारण कर लेना चाहिए, बस। और आप अगर संत शरण में हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो आप लक्ष्य तक बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे। तीन वृत्तियां धारण करनी। पहली है त्याग। पहली वृत्ति कौन सी है? त्याग करना है आपको। कौन सा त्याग करना है? महात्याग करना। शंकर जी वशिष्ठ जी को उपदेश करते हैं, तो वो कहते हैं कि महात्यागी बनो। महात्याग क्या है? जिसे हम त्याग मानते हैं या त्याग जानते हैं, वो त्याग है ही नहीं। वस्तुओं का त्याग, व्यक्तियों का त्याग, ये त्याग नहीं है। क्योंकि वस्तु व्यक्ति यहां त्यागोगे, एक त्यागोगे दूसरे ग्रहण करोगे। घर त्याग दोगे तो एक कुटिया ग्रहण करोगे। परिवार त्याग दोगे तो गुरु शिष्य परंपरा ग्रहण करोगे, तो त्याग हो पाएगा। यहां भोजन त्याग नहीं सकते जब तक शरीर है, कि त्याग सकते हो? कष्ट उठा सकते हो कि हम 5 दिन नहीं खाएंगे, या केवल पानी पिएंगे, या यक्का अनाज खाएंगे, या केवल फलाहारी रहेंगे। इस तरीके से अपने शरीर को आप सता सकते हो, लेकिन त्याग, क्या पूर्ण त्याग कर सकते? नहीं कर सकते। श्वास लेनी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, जाड़ा लगेगा या बहुत गर्मी होगी तो छत ढूंढनी पड़ेगी। तो जिसको दुनिया त्याग समझती है, यह मूर्खता मात्र है, यह त्याग नहीं है। एकदम स्पष्ट है, यह त्याग नहीं। तो फिर काहे के महात्यागी? महात्याग है जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, वो महात्यागी। जिसने अपने हृदय की कामनाओं का, वासनाओं का, अपने अहंकार का त्याग कर दिया, वो महात्यागी। अपना अहंकार त्यागो, अपनी इच्छाएं त्यागो, अपनी वासनाएं त्यागो, और बाकी संतुलित मात्रा में भोजन करो, संतुलित मात्रा में सो जागो, संतुलित मात्रा में संसार के कार्य करो। इनको त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। पहला गुण है त्याग। तो क्या त्यागना है हमको? अपनी इच्छाओं का परित्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। परमात्मा प्रकट होने लगता है जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, जो कभी कुछ नहीं चाहता, सतत संतुष्ट रहता है, निश्चेष्ट रहकर प्राप्त हो जो कुछ उसे ही पा लिया, रस में बिना आसक्ति के भोजन यथावत खा लिया, आरंभ कुछ करता नहीं, करता न जग व्यापार है, करता अकर्ता कुछ नहीं, वह पुरुष भव से पार है। तो पहली वृत्ति है त्याग आप में होना चाहिए। तो काहे का त्याग होना चाहिए? सिर्फ इच्छाओं का, अपने अहंकार का, अपने मैं भाव का त्याग कर दीजिए। प्रभु तुम हो और जैसा रखोगे वैसा रहेगी। शरणागत का है शरणागत, हम तो हैं कांधा तेरी बंसुरिया, तन की बंसी फूंक बजाता, तन की बंसी
फूंक बजाता उंगली पर वह सबको नचाता। तो प्रभु हम तुम्हारी बांसुरी हैं और तुम्हारा ही स्वर हमारे शरीर से फूट रहा है, तो आप ही जैसा चाहो वैसा रखो, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये पहला गुण है शिष्य का, साधक का, भक्त का, कि हम त्याग करेंगे तो काहे का त्याग करेंगे? अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे। ये त्याग है सच्चा महात्याग, इसको कहा शंकर जी ने। वो महात्यागी है जिसने अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं त्याग दी। इच्छाएं बड़ी बड़ी हो और भोजन एक टाइम करो या कपड़ा ना पहनो, माने भौतिक रूप से कुछ भी त्यागो, अब अंदर वासनाएं रखो, तो उनका त्याग का कोई मतलब नहीं है। त्याग केवल न भोजन का त्याग करना है, न वस्त्र का त्याग करना है, स्थान का त्याग करना है, न कर्तव्य का त्याग करना है। त्याग सिर्फ एक चीज का करना है, और वो क्या है? अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। कोई भी इच्छा न रखो। एक भगवत प्राप्ति की इच्छा है, कोई बात नहीं, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा न रखो। भगवत मिलन की इच्छा यह भी अंत में छूट जाएगी। वो समझ की बात है कि कौन चाहता है इच्छा, कौन चाहता है भगवत दर्शन, तो उसी समय मुलाकात हो जाएगी। ये साधना में आगे बढ़ने पे सिद्ध होगा। लेकिन इस समय शुरुआत में या जीवन भर जो साधना में हम हैं, तो इच्छाओं का त्याग, अहंकार का त्याग ही ये पहला गुण है। त्याग के बाद दूसरा गुण है प्रेम। दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम करने की वस्तु, प्रेम का हम कई बार स्वभाव बता चुके हैं। प्रेम शब्द का अर्थ ही होता है जहां अपनापन होता है वहां प्रेम हो जाता है। बहुत बार बड़े विस्तार से बताए हैं, आप सब लोग जानते हो। जो चीजें आपकी अपनी है उनमें आपका प्रेम है स्वाभाविक। शरीर अपना है तो प्रेम है, परिवार अपना है तो प्रेम है, देश अपना है तो प्रेम है, रूप अपना है वो भी प्यारा है, तो अपने में प्रेम होता है। तो इसमें प्रेम केवल एक ही है, वो स्थान जहां प्रेम किया जा सकता है, वो है अपनी आत्मा या परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं भी आप प्रेम करोगे तो परिणाम में तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी साथ, परस्पर पूरा साथ निभाने वाला नहीं है। और प्रेम का स्वभाव होता है कि जो हमें बहुत प्यारा लगता है उसके वियोग में हमें रोना पड़ता है। भाई कोई मर जाता तो दुनिया रोती काहे सिर पटक के? क्योंकि प्रेम था। अब प्रेम था जिससे वो अब नहीं रहेगा या नहीं है तो आदमी रोता, कितना रोता है। तो संसार में आपका प्रेम आपको एक दिन बहुत दुखी करेगा। वस्तुओं का प्रेम आपको बहुत दुखी करेगा। प्रेम का एक ही बिंदु है, वो है परमात्मा। तो अपना मानो उसे, यही प्रेम है। जग में न कोई हमारा, कन्हैया मुझे तेरा सहारा। यही प्रेम है कि प्रभु सचमुच में केवल आप हमारे हो, हम आपके हैं। और यहाँ जितना संबंध है ये कहीं ना कहीं वो भले कड़वा लगे लेकिन स्वार्थ का ही होता है। ये पक्की बात है। अभी हम परिवार में कहीं बैठ के कह दे तो आदमी कहेगा अब इनको दोबारा ना बुलाना, है ना। लेकिन है ये सही बात। अंतिम कसौटी पर चाहे जितना सगा हो आदमी साथ छोड़ देता है। अगर तुम जैसे एक उदाहरण संत देते हैं, उस नदी के घाट पर कोई नहीं जाता जहां एक को बूंद पानी ना हो, और उस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता जहां छाया और फल ना हो। भाई मिले ना कुछ, न छाया है न फल, तो कौन जाएगा? इसी तरह आपसे जब कुछ भी, हरिओम, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा तो आपके जितने सगे हैं धीरे धीरे हाथ छुड़ा लेंगे आपसे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा तुम अकेला अपने को पाओगे। तुम जान जाओगे कि कितना सगा है संसार। सबसे बड़ा प्रमाण हम कहा करते हैं बहुत बार कि ये जो धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद के जगहों पे जाओ तो जो विकलांग बैठे होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण। वो आकाश से सीधे नहीं गिरे हैं, किसी का पुत्र ही है, किसी की पुत्री ही है, किसी का भाई ही है, लेकिन उससे किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो बेचारा घर से निकाल दिया गया अपने जीवन के लिए। अब कहां भगवान की शरण में बैठा है।
तो ये प्रमाण है कि प्रेम करने लायक कोई वस्तु है तो केवल परमात्मा है। परमात्मा को अपना मानो और बाकी उसके अतिरिक्त अगर तुम्हारा कहीं भी चित्त फंस रहा है तो ये पक्का है, निश्चित है कि तुम अपने ही दुख की व्यवस्था कर रहे हो और एक समय आएगा तुम्हें बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि वियोग निश्चित। मान लो संबंध अच्छा ही रहा है, बेटा बड़ा सेवक है, पत्नी बड़ी आज्ञाकारी है, लेकिन फिर भी का ये कब तक निभेगा भाई? वियोग होना है। पहले चाहे तुम जाओ, चाहे पहले पत्नी जाए, चाहे पहले पिता जाए, चाहे पहले पुत्र जाए, लेकिन वियोग निश्चित है। तो वियोग में दुख होगा कि नहीं होगा? और अगर पुत्र बहुत प्यारा आज्ञाकारी है तब तो बहुत ज्यादा दुख होगा कि नहीं होगा? तो ये निश्चित है कि ये केवल दुख का इंतजाम तुम किए बैठे हो। इसलिए जो दूसरी वृत्ति प्रेम करने की है वह परमात्मा में होनी चाहिए। सिर्फ जो ब्रह्मांड व्यापी एक प्रभु सच्चिदानंद है, गुरु जी ने जो हमें रूप बताया है, वही प्रभु कृपा करो और अपने में मुझे मिला लो, मुझे अपना बना लो, ताकि जिस पद में तुम स्थित हो, जिस शांति में अचल हो, जिस रूप में अमर हो, करके कृपा मुझे भी उस रूप में डुबा दो। गुरुदेव अब कृपा कर अपना मुझे बना लो। ये जो दशा है यही प्रेम करने की है। इसके अतिरिक्त जितना प्रेम है वो आपको दुखी करेगा। इसीलिए उसको संतों ने प्रेम कहा भी नहीं, उसको कहा मोह है, ये उसको कहा ये आसक्ति है, और वस्तुओं में है तो ये राग है। ये तुमको केवल दुखी बनाएगा। इसलिए मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, राग छोड़ो, ममता छोड़ो, ये त्यागना है। और करना क्या है? भगवान से प्रेम करो, अपने आत्म स्वरूप से प्रेम करो। और तीसरी एक वृत्ति और है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है और संसार से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, पंचभूतों से हमने अपना जीवन ग्रहण किया है, माता पिता से हमने अपना जीवन ग्रहण किया है। बचपन में माँ ने हमारी बड़ी सेवा की है, जब तक हम किसी काम के नहीं थे पिता ने हमारे अपने पूरे परिश्रम से हमारा पालन पोषण किया, तो हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? तो तीसरा जो वृत्ति है वो है सेवा की। तीन वृत्तियां हैं, पहली त्याग, दूसरी प्रेम और तीसरी सेवा। ये तीन वृत्तियां साधक को सिद्ध बना देती हैं, भक्त को भगवान से मिला देती है, मनुष्य का कल्याण हो जाता है तीन वृत्तियों से। तो त्याग हमने बता दिया, अहंकार का, इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का त्याग करना है। प्रेम केवल परमात्मा से करना है और सेवा अपने परिजनों की, संसार की करनी। काहे? उनसे हमने बहुत कुछ लिया है, आज भी उनसे मिल रहा। पिता के ही बनाए घर में हम रहते, उन्हीं की दी हुई भूमि हमारे उपयोग में आती है। माता ने हमें जन्म दिया है, तब जब प्रकृति से समाज से तुम लिए हो तो तुम्हारा कर्तव्य कुछ है कि नहीं है? है ना? तो सेवा के भाव से, इस भाव से नहीं कि ये हमारा है, हम करते सेवा नहीं है, हम अपना बनाते हैं, तो हम फंस जाते हैं। फंसना, सेवा आदमी हमेशा दूसरे के जब करे तभी सेवा मानता है, होता ही नहीं होता। पड़ोसी के लड़के को अगर एक बार किताबें खरीद दी तो वो जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं एक बार इनका हम किताबें दिए ना, है ना? और लड़के के लिए मर मिटे, और लड़का बड़े होने को कहता करो का हमरे लिए तुम, तो बेचारा पिता मर जाता है कि देखो हम तो मर मिटे हो, का उल्टा बोल रहा है। तो तुमने सेवा की कहाँ है? तुम तो अपना राग में, आसक्ति में फंसे रहे। तो जो प्रेम करने की वृत्ति है उसे इधर से खींच के भगवान में लगा लो, पहले ही, अभी इसी समय। भगवान राम कहते नहीं है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो ये होशियारी करो कि ममता हटा लो, ममता लगाओ परमात्मा में। हाँ, इधर से हमें बहुत कुछ, वो है प्रभु का ही रूप, कोई दूसरा नहीं, सब भगवान का ही रूप है। ये भजन में भी लिखा है और ग्रंथों में लिखा, आप जानते हो।
वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा, खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा। तो प्रभु ही है सब रूपों में। तो शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से हम सेवा भाव से संसार में रहे, है ना। मतलब ये समझो कि जो हम कर्तव्य का अपने निर्वहन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शरीर मिला है जिससे प्रकृति से, तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर ये तीन काम है तो बस आप फिर पूर्णता प्राप्त करोगे। और तीन का मतलब समग्र भक्ति है, ये संपूर्ण भक्ति है। एक अंग अपूर्ण है, भगवान से तो प्रेम है लेकिन बाकी समझ नहीं है, या हालांकि एक अंग भी सर्वांग बाद में ले आएगा अगर वो पूर्ण होगा तो, या फिर केवल त्याग है और समझ नहीं कि का त्यागना है, इसे त्यागे नहीं बहुत लोग। अब उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी करो तो आदमी उसी कहेगा अच्छा तुम बड़े ज्ञानी हो और ये मूर्ख है। लेकिन भोजन का त्याग करना, शरीर को कष्ट देना, सोना ना, ये चीजों जो तपस्या है, इससे भगवत भक्ति में इसकी कोई जरूरत ही नहीं। भगवत भक्ति में सिद्धि कोई तुमको करनी हो, और सिद्धि का अनुष्ठान किसी ने बताया हो कि यक्के पैर पे खड़े रहो 7 दिन 7 रात तो ये मिल जाएगा, अब तुम्हें चाहिए तो भैया खड़े रहो, वो हम अलग बात है। तप से सिद्धियां मिलती हैं। अब हम ज्यादा इसमें जानते नहीं ना, हम बता सकते, हम भक्ति की बात जानते हैं और उसके लिए तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। तप है जिसने अपने मन को मार लिया वो परम तपस्वी है। वही जो त्याग बता गए, जिसने अपनी इच्छाएं त्याग दी, मन को विषयों में नहीं जाने देता, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। हाँ, जिसने अपने मन को अपने काबू में कर लिया, मन को प्रभु में लगा लिया, मन को संसार में नहीं जाने देता, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और भगवान को जिसने अपना मान लिया वो सबसे बड़ा प्रेमी है। और भगवत स्वरूप समझ के जिसने संसार की सेवा की वही सच्चा सेवक है। ये तीन गुण जिसमें आ गए वो भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर लेगा। सेवा, त्याग, प्रेम, ये सुना खूब होगा, ये शब्द भक्ति में तो चलते हैं, लेकिन ये है का सच्चा त्याग क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा और सच्ची सेवा क्या है, ये जानते बहुत कम लोग हैं। वो व्यक्ति में प्रेम, वस्तु में प्रेम, उसको भी प्रेम है जानते हैं। और भोजन न करना, श्वास न लेना, नींद न लेना, इसको त्याग जानते हैं। और पराये के भाव से किसी की सहायता करना, इसको सेवा जानते हैं। ये तीनों चीजें गलती हो गई, वहां पे चूक हो गई। मतलब आत्म भाव से, भगवत भाव से कि सब प्रभु का ही रूप है, तो तुम्हें सेवा में प्रसन्नता मिलेगी। सेवा में प्रसन्नता कब मिलती? जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घर पर काम करो तो हो सकता है उतनी प्रसन्नता ना मिले, और एक दिन मान लो हम कहें या आपके गुरुजी कोई कहे कि भैया ये काम करो, तो उस काम में आपका उत्साह दोगुना होगा और कार्य बड़े अच्छे से करोगे और प्रसन्न बने रहोगे, थकान भी नहीं लगेगी। काहे मन में रहेगा अरे गुरुजी ने कहा है तो काम बहुत अच्छे से ये होना चाहिए। तो ये सेवा हो गई। माने भगवत स्वरूप समझकर, परमात्मा का समझकर या परमात्मा का ही रूप समझकर जब हम कार्य करते हैं अपने, तो वो सेवा बन जाए। और प्रेम सिर्फ परमात्मा से या परमात्मा समझ करके, चाहे जहां हो, लेकिन भगवत स्वरूप ही समझ कर। और त्याग सिर्फ और सिर्फ मन से जो है वासनाओं का त्याग हो जाए, मन से इच्छाओं का त्याग हो जाए और अहंकार का त्याग। माने वो एक ही चीज, अहंकार जड़ है, अहंकार का त्याग कर दो, उसमें सब शामिल है। तो ये तीन चीजें अपनाओ तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें विलंब नहीं। ये परम साधन है जो हम बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर मतलब ना समझी या मनमाना जो मार्ग है, वो मनमाना मार्ग पूर्ण कल्याण नहीं कर पाएगा। मनमाना मार्ग, जैसे उदाहरण के लिए
घर पर एक शिक्षा ले तो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाता है, लेकिन वही आदमी विद्यालय पहुंच गया तो पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसीलिए इस आत्म कल्याण में गुरु का मार्ग या गुरु की शरण अति आवश्यक है। एक भजन हम भी गाते, फिर कहा जाए